नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आरग जनपद के ग्राम पंचायत अमोदी के सरपंच पुनीत साहू एवं तत्कालीन सचिव किशन लाल साहू पर 14वें वित्त की राशि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा आरटीआई से मिले दस्तावेज में हुआ है, जिसे लेकर ग्राम विकास समिति के सचिव तिलक यादव ने जिला कलेक्टर के पास शिकायत करते हुए उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर जांच की मांग किए थे, जिसे अधिकारी ने शिकायतों को तत्काल गंभीरता से लेते हुए सीईओ जिला पंचायत को जांच करवाने का निर्देश दिए हैं। तो वहीं सीईओ जिला पंचायत ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित किए हुए हैं, जिनमें आरंग जनपद के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी हरीश कुमार साहू, जिला पंचायत के विकास विस्तार अधिकारी संदीप बघेल एवं मनरेगा शाखा के समन्वयक इम्तियाज सिद्दीकी की 3 सदस्यीय जांच टीम बनाकर 5 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिए हुए हैं, जिस पर जांच दल ने ग्राम पंचायत भवन अमोदी में बिल वाउचर सहित दस्तावेजों की बारीकी से जांच किए। इस दौरान शिकायतकर्ता, ग्रामीण, पंच, सरपंच एवं सचिव मौजूद रहे। इस बीच जांच के दौरान सरपंच पुनीत साहू एवं तत्कालीन सचिव किशन लाल साहू के कार्यों से नाराज ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने जमकर आक्रोश जताया। शिकायतकर्ता तिलक यादव ने बताया कि 14वें वित्त की राशि में भारी भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी बारीकी से जांच होना चाहिए। गबन सचिव और सरपंच ने किया है, पुनीत राम साहू और तत्कालिक सचिव किसान साहू, इन दोनों ने मिलकर ही गबन किया गया है। सही जानकारी देते प्रस्ताव अभी भी जो अधिकारीगण दिखे हैं कि प्रस्ताव कुछ और लाया है और बिल कुछ और पेश किया गया है। इसमें कम से कम लगभग 5 से 7 लाख रुपए का 14वें वित्त में भ्रष्टाचार का मामला आएगा कि मंत्रालय में जो स्वच्छ भारत के जो वहाँ के जो जनपद के जो अधिकारीगण जाँच करके गलत ही दे दिया है। हमारे गांव के बिशंबर वल्दर रतन, दुकलहवत वल्दर रतन, SBM से डबल चेक दिया गया है। एक ही घर में 5 शिफ्ट शौचालय का चेक दिया गया है, लेकिन उसके यहाँ निर्माण सिर्फ 2 ही हुआ है। ऐसे इस गांव में इतने मतलब भ्रष्टाचार है और बताते हैं कि 108 शौचालय बनाए, लेकिन 108 शौचालय नहीं बनाए। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के लिए आहरण किया है 10 का, निर्माण हुआ है 2 का, और यहाँ का पंच लोग भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, कि सरपंच और सचिव को बचाने के लिए, सचिव और सरपंच को बचाने के लिए इन पंच लोगों ने अपना ईमान और धर्म बेच चुका है। जो 2020 में सूचना के अधिकार के तहत मैंने मौलिक अधिकार के लिए सत्यापित कापी मांग की, उसके बावजूद किसी का आश्रय ले लिया, जिसके दबाव से आज 20 से लेकर अभी तक तो नहीं हो पाया, जिसमें मैंने जो प्राप्त कापी से ये जो लिया है, तो कोरोना काल में जो कोरोना वितरण के लिए 26,200 रुपये का आहरण किया गया है, लेकिन 6,400 रुपये का ही बिल पेश किया गया है, जो कि सरासर भ्रष्टाचार है। उसी प्रकार से 66,600 रुपये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के लिए 10 सीट का शौचालय जो का सामग्री खरीदा है, और 1,88,000 में 3 कार्य के लिए प्रस्ताव पारित है, 1,22,000 के लिए 1 कार्य के लिए और प्रस्ताव पारित है, जिसमें इतना भ्रष्टाचार है। खरोरा से बजरी गिट्टी गली समतलीकरण के लिए 49,000 का प्रस्ताव पारित है, जिसमें बड़े भाटापारा में किया गया है, लेकिन बड़े भाटापारा वाले के जो नागरिक है उन लोगों को ही मालूम नहीं है। बजरी गिट्टी डाला गया तो मिट्टी का क्या काम है, उसमें तो मुरम का काम है ना, वो भी 5 डंपर मंगाया गया। ये तो ऐसा है कि वास्तविकन में ग्राम पंचायत अमोदी की एक फाइल एक को खोला जाए तो इतना भ्रष्टाचार मिलेगा कि मतलब सरासर गबन का ही मिलेगा। और जो इसके लिए आवाज़ उठाते हैं उसे फर्जी पंच बनाकर, फर्जी हस्ताक्षर कर उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये अगर जल्द से जल्द नहीं होगा तो हमारे ग्राम पंचायत अमोदी का सरपंच एवं सचिव ने अपने साक्ष्य छिपाने के लिए लीपापोती करेगा या मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई करवाएगा। उन्होंने बताया कि मजदूर के अभाव बताकर उतई दुर्ग से जेसीबी से साफ सफाई का काम करने का भी बिल लगाया गया है। साथ ही शौचालय निर्माण में सरपंच पुनीत साहू और सचिव किशन लाल साहू पर मिलीभगत कर घोटाला करने का भी आरोप लगाया है। मास्टर रोल में भ्रष्टाचार है। 4 ट्रिप कचरा जो डाला है, ढुलाई किया है, उसमें 120 मजदूर लगा है, जो कि
न तो एक किसान के गले उतर रहा है, न शासन के नियम के गले उतर रहा है, न ही किसी ट्रैक्टर वाले के गले से उतर रहा है। पाटन दुर्ग से जेसीबी से साफ सफाई करते हैं, और जब अधिकारी द्वारा मतलब सचिव और सरपंच से पूछा गया तो सचिव और सरपंच ने कहा कि यहाँ मजदूरी का अभाव है, इस कारण से हम जेसीबी बाहर से बुलाते हैं। तो जब 14 वित्त के पैसा के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है तो मनरेगा के लिए कहाँ से मजदूर पैदा कर देते हैं सचिव और सरपंच। अनुविभागीय अधिकारी हरीश कुमार साहू ने बताया कि 29 बिंदुओं पर कलेक्टर के पास शिकायत किए हुए थे, जिस पर अभी दोनों पक्षों से 10 बिंदुओं पर जवाब तलब और बिल वाउचर सहित दस्तावेजों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने निर्माण कार्यों को लेकर बैठक रखे हुए हैं, इस वजह से संपूर्ण जांच नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में सभी बिंदुओं पर पुनः जांच करने फिर से पंचायत आएंगे। इसके बाद जांच प्रतिवेदन बनाकर अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच में दोषी पाए जाने वाले सरपंच सचिव पर अधिकारी ही कार्रवाई करेंगे। अभी इनके द्वारा 29 पॉइंट में लगभग इनको शिकायत हुआ है ना। और चूँकि क्या है, अर्जेंट मीटिंग रख दिया है कलेक्टर महोदय के द्वारा, तो जाना जरूरी है, निर्माण कार्य से संबंधित है ना। तो 5 बजे का, इसके कारण आज 10 पॉइंट में ही इन दोनों पक्षों से अपन ने जानकारी ली गई है ना। मतलब पक्ष क्रमांक 1 जो शिकायत करता है उनके द्वारा भी अपना वक्तव्य बताया गया, प्लस इनके द्वारा जो सचिव और सरपंच के द्वारा जो कार्रवाई इन्होंने की है, पंचायत प्रस्ताव वगैरह या बिल वगैरह उसके किया गया है ना। अब कुछ पॉइंट्स अपने 10 के बाद और जो बच गए हैं उसके लिए अपन अगले जो टाइम इनको देंगे उस दिन आके बाकी जो और 19 पॉइंट्स जो बचा हुआ है उसका अपन निराकरण करेंगे है ना। उसके बाद दोनों का जो प्रतिवेदन इन लोगों ने प्रस्तुत किया है उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो इनको मतलब 10 या हफ्ते भर के अंदर अपन ने इसको प्रस्तुत कर देंगे जांच होने के बाद। अभी मैक्सिमम तो इनका जो था बिल का था, बिल में ये बोला गया है कि भाई बिल आपने ज़्यादा का क्यों लगाया, पहले से क्यों बिल लिया, यही मामला था। अभी पाया वही गया कि जैसे मिठाई का बिल था तो वो समय से पहले ऑर्डर था, ऑर्डर के हिसाब से ले लिया है ना। तो उस टाइप का पाया गया। 12,000 का जो बिल जेसीबी वाले का था, तो उनका कहना था कि भाई यहाँ पर हमको जेसीबी उपलब्ध नहीं हुआ, तो बाहर से जो पार्टी आई थी उनसे हमने करवा लिया। इस टाइप का है। अभी जांच तो कंप्लीट ही हो रहा है, जो काम जो इनको बता रहे हैं पॉइंट के हिसाब से 10 पॉइंट का हुआ है, ठीक है। अभी निष्कर्ष पे नहीं निकल पाए, बट अभी क्या है, जांच चलेगी है ना। अपने को और बैठना पड़ेगा, हो सकता है 1 दिन या 2 दिन। अब जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई तो ऊपर उच्च अधिकारियों के ऊपर होता है, क्योंकि दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। हमको जो जाँच में मिलेगा वो हम प्रतिवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। उसके आधार पर यदि सरपंच या सचिव के ऊपर जो भी कार्रवाई करना है वो उच्च अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है। वही सरपंच पुनीत साहू ने बताया कि पहले भी कई बार जांच हो चुका है, इस बार भी जांच होगा। उसके बाद जो भी परिणाम आएगा सबके सामने रहेगा। अभी कई बार जांच की आप जानती ही हैं, आप तो आए ना, और आप जगह जगह कैमरे में प्रचार प्रसार भी किए हुए हैं ना भाई। जांच कम से कम 4 से 5 बार जांच कर चुके हैं, और जांच होगा भैया, जांच होगा। जैसे ही उसका निराकरण आएंगे उसके बाद जो भी होगा होगा जी। भाई गड़बड़ी रही तो भाई गलती रही ओकर तो परिणाम ला, कोई भी आदमी गलत करी तो परिणाम होगा लगी ना भाई। निराकरण हुआ नहीं, निराकरण जैसे होगा ना भाई, आप तो देखते हैं प्रेस में छापते रहेंगे जी, क्या दिक्कत है बताइए। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत अमोदी में शिकायतकर्ता तिलक यादव एवं ग्रामीणों ने सरपंच पुनीत साहू के गलत कार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने अधिकारियों के सामने कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। बहरहाल अब 14वें वित्त की राशि के प्रारंभिक जांच में कई बिंदुओं पर अधिकारियों ने अनियमितता पाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आगे की जांच में और कितना गड़बड़ी सामने आएगा। कैमरामैन जितेंद्र बांधे के साथ चमन प्रकाश केयर, CP Voice 24, रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।